नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए जिस प्रकार भोजन जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा। हमारे देश में या यूं कहे पूरे विश्व में ऐसे असंख्य जरूरतमंद लोग हैं जो भोजन और शिक्षा की जरूरत को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूरा कर रही है रॉबिनहुड आर्मी, जो न केवल जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध करा रही है बल्कि उनके शिक्षा का भी माध्यम बन रही है। आज हमारे साथ खबरनामा महाराणा के स्टूडियो में रॉबिनहुड आर्मी से जुड़े दो मुख्य कार्यकर्ता जो कि अंजलिन जैन और विशाखा कक्कड़ हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे रॉबिनहुड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार अंजलिन जी, नमस्कार विशाखा जी। विशाखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आप दोनों से कि रॉबिनहुड आर्मी की जो स्थापना कब और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रॉबिनहुड आर्मी की स्थापना करीबन 7 साल पहले 4 दोस्तों द्वारा की गई है। उनका नाम नील घोष, आरुषि जैन, संचित जैन और आनंद सिन्हा था। और ऐसे ही हम करीबन वो 25 साल के करीब रहे होंगे उस वक्त। और वो किसी पार्टी में से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका काफी खाना बच गया है। तो जब वो बांटने गए वो खाना और उन्होंने 1-2 को बांटा तो देखा कि 1-2 तो है ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे 40 से 50 और लोग हैं जो कि भूखे पेट हर रोज सोते हैं। और इस तरीके से उनके दिमाग में ये चीज आई कि क्यों ना कोई ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो कि खाना जो बचता है उसके ऊपर काम कर सके। शुरुआत जो है हमारे देश से हुई है। जी हाँ, इस दिल्ली से ही शुरुआत हुई है इस संस्था की। इसका मुख्य उद्देश्य मैं ही मान के चलें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। जी, करीबन मतलब हर 10 सेकंड में एक बच्चा भूख से मर जाता है। और अगर हम माने ये इंटरव्यू 10 मिनट चलेगा तो करीबन 60 बच्चे ऑलरेडी मर चुके होंगे, भूख से मर चुके होंगे। और आज तक हमें ये भ्रम था कि भूख इसलिए है हमारे देश में या दुनिया में कि खाने की कमी है, जबकि खाने की कमी नहीं है। करीबन हर रोज 40% खाना वेस्ट चला जाता है, इस वजह से भूख की कमी ज्यादा है। तो विश्व के लगभग कितने देशों में रॉबिनहुड आर्मी कार्य कर रही है? लगभग 10 देशों में काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब रॉबिनहुड आर्मी जो है 10 देशों में है। और अगर भारत के शहरों की बात करें हमारे देश की, तो भारत के लगभग कितने शहरों में रॉबिनहुड आर्मी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है? लगभग 225 शहर हैं जिनमें मतलब एक्टिव हैं हमारे रॉबिन्स ना। और अगर मैं ये बात करूं कि जैसे सपोज करो कोई शहर है इंडिया का, लाइक जालंधर है या भोपाल है, जम्मू कश्मीर है, उसमें अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है और कोई संस्था है या व्यक्ति है वो जो उन जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना चाहता है, तो वो रॉबिनहुड आर्मी से कैसे संपर्क कर सकता है और कैसे रॉबिनहुड आर्मी की सेवाएं लेकर उन लोगों तक भोजन पहुंचा सकता है? ऐसे हमारी वेबसाइट है, रॉबिनहुड आर्मी की वेबसाइट है, और वहां पे एक शेयर नाउ करके एक मतलब ऑप्शन दी गई है। तो अगर आप ऐसे किसी भी सिटी से है, जैसे यहाँ तो सिर्फ हमारा हरियाणा से या तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जहां तक हमारे नहीं पहुंचेगा लेकिन वो करना चाहते हैं, तो अगर वहां पे सक्रिय है रॉबिनहुड आर्मी उस शहर में, तो आप शेयर नाउ पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आप कौन से सिटी से हैं और कितना खाना आपके पास है, सब कुछ। और वहां के जो भी कनेक्शन होगा, जो एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पे अपने आप चला जाएगा। आप वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है और आराम से उसको ढूंढ सकता है कि मेरे शहर में रॉबिनहुड आर्मी है या नहीं। जी जी बिल्कुल। और अगर रॉबिनहुड आर्मी की बात करें तो लगभग कितने वॉलंटियर्स देश में इसके सक्रिय हैं, जुड़े हुए हैं? जो लगभग 1,75,000 होंगे जो रॉबिनहुड। हाँ जी, जो ग्रुप है उसके थ्रू उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है वेबसाइट के थ्रू, तो इतने हैं। जैसे रॉबिनहुड आर्मी मुख्य रूप से जो है भोजन की, जो व्यर्थ भोजन ना जाए और जरूरतमंद तक भोजन पहुंचे, भोजन की तो जरूरत व्यवस्था कर ही रहा है रॉबिनहुड आर्मी। और उसके अलावा रॉबिनहुड आर्मी समाज सेवा के कार्यों में और कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहा है? हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हमारी एक अकेडमी है जिसको हम रॉबिनहुड अकेडमी बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में भी इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। बाकी कई शहर हैं इंडिया के जिसमें ये काफ़ी टाइम से, किसी में 2 साल से, किसी में 3 साल से एक्टिव है, लेकिन हमारी सिटी में ये 1 साल से है। मतलब तकरीबन 1.5 साल आप लगा सकते हैं। तो इसमें किस एज ग्रुप की या किस कक्षाओं तक की कोचिंग दी जाती है? एज ग्रुप कोई नहीं है, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, क्योंकि अब जैसे जिन बच्चों को हम खाना देते हैं हमने उन्हीं के लिए ये शुरू किया है।
तो जैसे उनमें कई लड़कियां भी हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक एजुकेशन नहीं ली है, तो वो भी हमारे पास आ जाती है कि जैसे हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है पढ़ाने को, तो हम जहाँ वो बस्ती में बच्चे रहते हैं हम वहीं आसपास बैठते हैं। तो वहाँ जो भी बच्चा आता है हमारे पास, हम उसको मना नहीं करते हैं, हम उसको बोलते हैं हाँ ठीक है हम पढ़ा देंगे। तो चाहे वो मतलब उसको क ख ग नहीं आता है, चाहे वो, लेकिन उसकी एज है 12 साल, तो वो भी हम उसको करवाते हैं, मतलब बिल्कुल शुरू से करवाते हैं उनको। कुछ बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स ने स्कूल नहीं भेजा है, लेकिन फिर हम उन बच्चों को भी शुरू से हमने सिखाया है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप रॉबिनहुड आर्मी से कैसे जुड़े, क्या प्रेरणा थी या मोटिवेशन क्या मिली आपको? मैं केबीसी देख रही थी कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें मैंने एक बार देखा था नील घोष आए हुए थे रॉबिनहुड आर्मी के, तो वहाँ से मतलब मेरे मन में पहले से ही भावना थी कि मुझे किसी ऐसे काम से जुड़ना है। तो वहाँ से मैंने इनके बारे में देखा, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में, उनकी मैं साइट पर गई फिर। तो साइट पे जाकर मैंने वहाँ सिटी देखकर, जैसे कि अभी बताया था मेरी फ्रेंड ने कि सिटी देखकर मैंने रजिस्टर किया। उस टाइम पर कुरुक्षेत्र उनकी लिस्ट में नहीं था, तो अम्बाला नियरेस्ट सिटी थी, तो अम्बाला सिटी से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया। फिर अम्बाला में हम 2-3 लोग जो हैं, मैं हूँ और मेरे टीम के लोग थे, फिर वो सब जब अम्बाला में हुए उन्होंने हमें एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया कि ये भी आपकी सिटी से हैं। फिर इस तरह से 3-4 रॉबिन्स ने मिलकर यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी। विशाखा जी, आप कैसे जुड़े? जी, मैं दिल्ली में एक लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही थी एक कंपनी के अंदर, और जो मेरे लाइफ कोच थे, मतलब मेरे को कोच करते थे वो मेरी लाइफ के लिए, मिस्टर सलील भल्ला, उन्होंने ऐसा ही एक, जैसे कुरुक्षेत्र में चैप्टर आया है वैसे उन्होंने ग्रेटर नोएडा का रॉबिनहुड आर्मी चैप्टर क्रिएट करने में किया था, या आप कर सकते हैं कि हेल्प करी थी। तो इस तरीके से मैंने वहीं पे ही उनको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं ऐसा ही एक चैप्टर कुरुक्षेत्र में लाना चाहती हूँ। बट जैसे अंजलि ने बताया, सेम मेरे साथ था कि कुरुक्षेत्र में नहीं था। जब मैंने वेबसाइट पे देखा तो मैं भी अम्बाला गई थी, मुझे भी इस तरीके से ही नंबर मिले थे, जिनमें से मैं, अंजलिन और बहुत और भी हमारे 2-3 और थे, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करा और हमारा ग्रुप बन गया। क्योंकि कुरुक्षेत्र में लगभग कितने वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं रॉबिनहुड आर्मी से? करीब लगभग 200 होंगे। हाँ जी। जैसे विशाखा जी, हर संस्था को चलाने के लिए, कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्थान हो, उसको चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है। रॉबिनहुड आर्मी अच्छे काम कर रही है, समाज सेवा के काम कर रही है, तो वो किस माध्यम से काम कर रही है? देखिए, रॉबिनहुड आर्मी के 3 कोर प्रिंसिपल्स है जिन पे बिल्कुल भी सेक्रीफाइस कभी नहीं किया जाता। उनमें से एक है कि ये जीरो फंडेड है, दूसरा ये कि इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा वर्क करा जाता है, और अपॉलिटिकल है। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते, और अगर ऐसा कोई भी रॉबिन करता है और इन 3 किसी भी कोर प्रिंसिपल से बाहर जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। और आप जैसे पूछ रहे थे जिस क्वेश्चन का आंसर, कि हमारा बिल्कुल जीरो फंडेड है, एक वॉलेंट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसने जो भी अगर हेल्प करनी होती है तो वो मनी के थ्रू नहीं करता, वो काइंड के थ्रू करता है। लाइक उदाहरण के तौर पर, जी, जैसे किसी का समझ लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में या कोई ऐसा लिंक है और हमें ई रिक्शा की जरूरत है सामान इधर से इधर ले जाने के लिए या किसकी, तो वो उस तरीके से मतलब हेल्प करते हैं। वॉलंटियर्स हैं वो अपना समय दे रहे हाँ, हैं, समय दे रहे हैं, उसके अलावा वो कोई चीज लेकर जाते हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो उसके बदले में वो सिर्फ टाइम और अपनी सेवा दे रहे हैं। जी, और जैसे 2 तरीके से हो सकता है, जैसे कोई वॉलंटियर टाइम दे सकता है, या फिर कोई इस तरीके के कोई रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है किसी ऐसे बिजनेस से, या फिर वो है कि जिनके पास मतलब फूड वेंडर बोलते हैं जिनको हम, कि फूड दे सकते हैं हमें, तो वो उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कुरुक्षेत्र में लगभग 200 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, ऐसे जो लोग मदद कर रहे हैं खाने की, जिनके पास खाना बच जाता है, जैसे फूड सेंटर चला रहे हैं या होटल वाले से रेस्टोरेंट वाले, लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो संस्थाएं हैं जो आपको रोज जरूरतमंदों की मदद के लिए इस रूप में सहायता कर रही है? लगभग 10, 20, 50 करीबन हमें हफ्ते में 2 से 3 एक्सेस फूड कॉल तो आ ही जाते हैं। और आपको पता ही है कि अब मतलब कोरोना काल में तो नहीं, बट कोरोना काल से पहले बहुत दिव्य शादियां होती हैं और वहाँ बहुत सारा खाना बच ही जाता है, तो हमें बहुत बारी बहुत लेट रात को भी एक्सेस फूड कॉल्स आ जाती हैं। जैसे भव्य शादियां होती हैं, अक्सर होता है कि शादियों में 1000 लोगों के लिए प्लेटों की व्यवस्था की जाती है खाने की, लेकिन स्नैक्स इतने होते हैं कि लोगों का शादी में खाना बहुत ज्यादा बच जाता है। अब किसी शादी में खाना बच गया, सैकड़ों लोगों के लिए खाना बचा हुआ है, अब वो आपसे कैसे संपर्क करेगा?
जैसे मैंने आपको बताया ही कि वेबसाइट पे शेयर नाउ करके वेबसाइट के अलावा और कोई प्रचार माध्यम भी रॉबिनहुड आर्मी द्वारा किए गए हैं? जैसे वॉलेंटियर्स हैं कि 200 वॉलेंटियर्स हैं, वो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में मैसेज करें, या कोई बैनर, स्टिकर, पोस्टर घरों में, संस्थानों में रॉबिनहुड आर्मी द्वारा लगाए गए हों कि अगर कोई जुड़ना, सेवा करना चाहता हो ऐसे कर सकता है? कोई प्रचार प्रसार किया गया? जी, ऐसे तो हम जिसको हमने पेंटेड ग्रीन करके कैंपेन चलाया था कि बहुत सारे कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो हमें हर संडे भी फ्रेश फूड देते हैं बच्चों के लिए। हम हर संडे फ्रेश फूड, एक्सेस फूड तो 24/7 चलता ही है, उसके अलावा हर संडे को फ्रेश फूड ड्राइव्स होती हैं सिर्फ बच्चों के लिए, स्लम्स में के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फूड वेंडर जो हमें खाना देते हैं, वहां पे हमने स्टिकर्स लगाए हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेंडर सपोर्ट करता है एक्सेस फूड के लिए और फ्रेश फूड के लिए, और अगर ऐसा कुछ उनके पास एक्सेस फूड बचता है तो वो रॉबिनहुड आर्मी को देता है। सीधा सीधा मैसेज ये है आपकी जो कार्यशैली है संस्था की, कि कोई भी खाना व्यर्थ ना करें, चाहे घर में उसके बचता है या शादी में बचता है, या कोई वो अगर वो खाने का सामान बेच रहा है उसके पास बचता है, तो वो व्यर्थ ना करके रॉबिनहुड आर्मी के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाए। जी बिल्कुल, पहले तो मैं कहूंगी कि वेस्ट ना ही करिए। मैं मतलब पहले तो आप वेस्ट करिए ही नहीं, क्योंकि हम लोग भी अपनी पढ़ाई में से या फिर काम में से ही समय निकालते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि एक दिन, हम तो ये चाहते हैं कि एक दिन हमारी जरूरत पड़े ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और एक सीनियर पेट्रोल, वो क्या कंसेप्ट है? सीनियर पेट्रोल में हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं और 45+ जो लोग हैं उनको हम वैक्सीन के लिए एक तो प्रमोट कर रहे हैं कि लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, अगर उनको जाना है तो उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। कई सीनियर लोग हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, तो इस तरह से किसी को भी मदद की ज़रूरत है कि रजिस्ट्रेशन करना है या उनको वहाँ तक लेकर जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो फैसिलिटी रॉबिनहुड आर्मी प्रोवाइड कर रही है। रॉबिनहुड आर्मी जहां जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है, वहीं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा भी प्रदान कर रही है। और एट प्रेजेंट जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसमें 45+ लोगों को, ऐसे लोगों को जो जाने में असमर्थ है, उनको मतलब कोरोना का टीका लगवाने, बचाव से के लिए वैक्सीनेशन करवाने में मदद कर रही है। तो विशाखा जी, मैं ये अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, एज ए वॉलेंटियर अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, जहां जिस भी शहर में, चाहे हम जहां बैठे हैं उस शहर की बात करें या देश के किसी अन्य शहरों में, वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? कोई एज ग्रुप लिमिट तो नहीं है कि युवा ही हो या बुजुर्ग ना हो, महिला हो, ऐसी कोई? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। और अगर कैमरा आपका फोकस कर सके तो इस तरीके से आप रॉबिनहुड आर्मी की वेबसाइट पर जाएंगे, और आप जो नीचे, जी, आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से नीचे करेंगे तो क्या रॉबिनहुड आर्मी काम करती है वो सारा कुछ एक्सप्लेन करा गया है। इस वेबसाइट पर सारा कुछ दिखाया जा रहा है। अगर आप रॉबिन बनना चाहते हैं, रॉबिन जो हम वॉलंटियर जो वॉलंटियर को रॉबिन इस बोलते हैं, तरीके से बी अ रॉबिन करेंगे, जॉइन रॉबिनहुड आर्मी, और इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर देंगे, मेंबरशिप फॉर्म है और ये। जी, अगर जैसे आप सिटी की बात कर रहे थे तो इसमें सेलेक्ट सिटी करके आप देख सकते तो हैं, पता भी लग, अगर किसी शहर में नहीं है तो पता लग जाएगा। और अगर नहीं है और आप ऐसा कुछ काम कर करना- सकते हैं, तो एक दिन वो भी था जब हम नहीं यहाँ पे वर्किंग थी, लेकिन हम लोगों ने आसपास के सिटीज में करके ऐसे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि किसी शहर में नहीं है और कोई आप करना कर भी सकते हैं, तो करीबन आपको उसका कुछ है कि 5 वॉलंटियर्स होने चाहिए, और इस तरीके से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी होंगी। कोई संदेश, मैसेज समाज के लिए आप छोड़ना चाहेंगे रॉबिनहुड आर्मी की ओर से, कि जिससे जो अभियान आप चला रहे हैं, जो कैंपेन आप 3 अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं समाज के लिए, लोग उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े? जी, मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, खाने की वेस्टेज मत ही कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके से आप, अब जो समय आ चुका है, बहुत ज़रूरी है कि सेवा करी जाए। बहुत सारे यंगस्टर्स आप सेवा में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका ध्यान किसी और तरह जाएगा, चाहे वो ड्रग्स के तरफ है या इंटॉक्सिफिकेशन किसी तरीके की है। तो उससे अच्छा यही है कि आप अपने बच्चों को जितना जल्दी सेवा से जोड़ देंगे किसी भी फॉर्म में, तो वो उतने ही उनके संस्कार बहुत कम छोटे होते से ही डेवलप हो जाते हैं। और ऐसे हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनके बच्चे 4 या 5 साल के हैं, और वो हर संडे या उसमें आते हैं,
तो उनमें वो बहुत ही छोटी एज में वो पनप गया कि हाँ हमें सेवा करनी है। और वैक्सीनेशन अभियान के बारे में बताइए। वैक्सीनेशन के लिए एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए। और वही जैसे हमने पहले दिया है कि अगर 45 प्लस या सीनियर सिटीज़न को किसी हेल्प की ज़रूरत है कुरुक्षेत्र में, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी सिटीज़ में भी हैं, तो बाकी सिटीज़ के लिए उनको वेबसाइट पे जाके उस सिटी को देखना पड़ेगा और वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप सीनियर सिटी आप उसकी बात करेंगे तो देखिए ये सीनियर पेट्रोल में है, तब भी आप फॉर्म भरेंगे, जिस सिटी का भी है आप तो भी आपको कांटेक्ट कर लिया जी। जाएगा। आपके पास एकेडमी के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो एकेडमी है, फूड शेयर करना चाहते हैं तो फूड के लिए मतलब जो सेवा कार्य अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट जिस माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से भी किसी भी सिटी में है और रॉबिन हुड आर्मी काम कर रही है तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अंजलि जी विशाखा जी हमारे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि रॉबिन हुड आर्मी समाज सेवा के कार्य में लगातार जुड़ी रहे इसी प्रकार। थैंक यू।